Good evening, student. This is Yogendra Dev Pandey, and you are most welcome on my channel, Yogendra Pandey Math 6386. So today, student, I am going to explain class 11th mathematics. So today, my topic is a probability. Okay, and this is the third part of the probability. And in this section, we will discuss the event and types of the event. मतलब कि जो हमारे पास events होते हैं वो कितने types के होते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज आपके साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर हम आपको डिफिनेशंस आज बताएंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे। अगर आप इन डिफिनेशंस को समझ गए हैं तो आई होप कि आप क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले डेफिनेशंस को समझें और वहाँ पर हम डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप देखते ही उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इवेंट्स के लिए। इवेंट क्या होता है, मतलब कि आप अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इवेंट क्या होता है और आप क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये क्लास 10th की ही टॉपिक है, मैंने वहाँ से ही आपको उठाया है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ इवेंट। जो हमारे पास इवेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये आपके कुछ इसमें क्लास 10th के भी टॉपिक है, कुछ क्लास 11th के भी टॉपिक है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इवेंट क्या होता है। ये गिवन है कि एनी सबसेट ई ऑफ अ सैम्पल स्पेस यस इज कॉल्ड एन इवेंट। मीन्स किसी भी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। मतलब कि उस सबसेट का उस सैम्पल स्पेस का अगर कोई भी एक पॉइंट हमारे इवेंट ई में गिवन हो तो उस ई को हम क्या बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया एनी सबसेट ई ऑफ अ सैम्पल स्पेस यस इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टासिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। मान लो कि हमारे पास एक कॉइन है जिसको मैंने 2 बार टास किया। ओके, तो उससे क्या होगा, हमारा एक सैम्पल स्पेस एसोसिएट होगा और जो सैम्पल स्पेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, नाउ अब मैंने क्या कर लिया, देखिए अब मुझे क्या करना है, एक इवेंट्स राइट करना है। तो इवेंट में मैंने राइट किया कि नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। अब इस बार मुझे जो इवेंट राइट करना है उसमें मैंने ये राइट किया कि हमें वो इवेंट्स को राइट करना है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स आते हों। मतलब दोनों कॉइन्स पर क्या आते हो, टेल्स आते हो। तो देखिए यहाँ पर इस इवेंट में देखेंगे तो इसमें तो दोनों पर हेड हेड है, इसको ले नहीं सकते। ये एक पर हेड है दूसरे पर टेल है, ये भी नहीं होगा। थर्ड है पहले पर हेड है दूसरे पर थर्ड ये पहले पर टेल है दूसरे पर हेड है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि हमारे जो दोनों कॉइन्स पर क्या है, टेल टेल है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। तो ये जो ए आपको दिख रहा है ये इवेंट एक है, एक इवेंट है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सैम्पल स्पेस का ही पॉइंट है। मतलब इस ये जो टी टी है वो कहाँ से आया, सैम्पल स्पेस से ही आया। ओके, सेकेंड नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट 1। मतलब कि जो नंबर ऑफ टेल्स होना चाहिए वो कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार आना चाहिए। अधिक से अधिक कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। तो देखिए पहला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है, तो ये और ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो ये क्या हुआ, सैम्पल स्पेस का एक पॉइंट हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ए टाइप ऑफ इवेंट्स। देखिए टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होता है। सबसे पहला होता है इसमें इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब वो होता है कि जो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपने एक डाइस को रोल किया और मैं बोल दूं कि 7 होने की प्रोबेबिलिटी आप बता दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। ठीक है, तो हम वहाँ पर जानते हैं कि अगर मैंने किसी डाइस को रोल किया है तो वहाँ पर वो 1 से लेकर के 6 तक के ही नंबर आ सकते हैं, वहाँ पर 7 कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर इसको हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। देखिए डिफिनीशन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू आकर 0। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि मैं बोल दूँ कि सपोज दैट वी आर गोइंग टू रोल अ डाइस एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट 7। मतलब मैंने एक डाइस को रोल किया और मैं बोल रहा हूँ कि 7 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 तो हो नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। दूसरा होता है श्योर। श्योर इवेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स है कि उस इवेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उस टाइप के हम इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे मैं बोल दूं कि सपोज दैट वी आर गोइंग टू रोल अ
डाई, मैंने एक डाई को रोल किया और लेस देन 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7? तो लेस देन 7 होने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ। जैसे आप देख लो, सपोज दैट अगर मैंने डाइस को रोल किया तो हमारा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, और मैंने बोल दिया कि लेस देन 7, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, और लेस देन 7 से कितने नंबर हैं, 6 हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह की इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर आकर, मतलब जो श्योर होता हो, और सर्टेन इज 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और इस तरह की इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है जिसमें केवल एक पॉइंट ही सैंपल स्पेस का हो, ओनली वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक पॉइंट हो, तो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड द सिंपल आर एलिमेंट्री इवेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो के हेल्प से आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, देन आफ्टर यू कैन डू इट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा ये अफेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये दिस इज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू यू कि हमारी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स को बनाइए। और यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सारे राइट किया है, जिसको आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत के बाद आपको ये राइट किया, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मैं आपके लिए बहुत वर्क कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ कि ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें, एक अच्छे रास्ते की तरफ आप चलें। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 11th या 12th में चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने क्लास में टॉप भी कर सकते हैं, पोजीशन भी अच्छा ला सकते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। बस आप नोट्स बनाइए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला, सिंपल इवेंट, इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, जिसमें क्या होता है कि सैम्पल स्पेस का एक पॉइंट हो, केवल सैम्पल स्पेस का एक पॉइंट हो, इट इज़ कॉल्ड द सिंपल आर एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द एक्सपेरिमेंट ऑफ टासिंग ऑफ 2 कॉइन्स, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 कॉइन को मैंने टास किया, तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड, सॉरी टेल टेल, सॉरी नॉट हेड हेड, यहाँ पर क्या होगा, टेल टेल होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्या होगा, टेल टेल होगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर राइट किया कि देयर आर 4 सिंपल इवेंट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस सैम्पल स्पेस, तो इस सैम्पल स्पेस के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास क्या होंगे, 4 सिंपल इवेंट होंगे। जैसे इवन क्या हुआ, हेड हेड हुआ। मैंने जैसे मान लो कि हम इवन बोल दिया कि इवन क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ हेड्स ऑन बोथ कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑन बोथ कॉइन, मतलब कि दोनों कॉइन्स पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। और मैंने ये कंडीशन रख दिया कि पहले कॉइन पर हेड होना चाहिए, तो ये हो गया। और सेकंड थर्ड कंडीशन मैंने रख दिया कि पहले कॉइन पर क्या होना चाहिए, टेल ही होना चाहिए, और दूसरे कॉइन पर हेड ही होना चाहिए, तो चलो टेल और हेड ये हो गया। और थर्ड मैंने क्या बोल दिया कि एग्जैक्टली 2 टेल्स, जिस पर दोनों क्या होने चाहिए, टेल होने चाहिए, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इवेंट। देखिए कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस हो, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितने होने सकते हैं, नो 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 और नॉट एटलीस्ट, मोर देन वन, मतलब एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर एटलीस्ट 1 होगा तो उसमें तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया वो हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया, इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके पास क्या होना चाहिए, एक से अधिक सैम्पल पॉइंट हो, इट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। मतलब मैंने क्या बताया, देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने बोला एक ऐसा इवेंट जिसके पास
एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो, क्या हो, एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ओके, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने राइट किया इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टासिंग ऑफ 2 कॉइन्स। मान लो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 कॉइन्स को मैंने टास किया, तो हमारे पास जो भी आउटकम होंगे उसको तो आप राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस राइट किया, देखिए 3 इवेंट्स को राइट किया। ई है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, जिसमें क्या होना चाहिए, एक हेड अपीयर होना चाहिए। एफ एटलीस्ट 1 हेड अपीयर एंड जी एट मोस्ट 1 हेड अपीयर्ड। मतलब क्या होना चाहिए, ई हमारा एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, उसमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली केवल एक हेड ही आना चाहिए, एक हेड से अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हेड टेल और टेल हेड हो गया। ओके, और सेकेंड क्या है, एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। देखिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा 2 कॉइन्स का वो होगा हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, अब हमारे पास जो जी सेट हमारे पास बनाना है, इसमें एक एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, कम से कम एक हेड होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। तो ये हो जाएगा हमारा जी। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी ये एफ है, यहाँ पर एफ होगा। और जी के लिए क्या कंडीशन है, एट मोस्ट 1 हेड अपीयर। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, एक हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जी जो होगा वो एच टी होगा, टी एच होगा और टी टी होगा। मतलब कि एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, और नहीं तो क्या हो सकता है, 0 हेड हो सकता है। 0 हेड का मतलब क्या हुआ, टेल टेल होगा। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी हेड नहीं है। ओके, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट होना चाहिए, जिसमें एक से अधिक क्या होना चाहिए, सैंपल पॉइंट होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री, जैसे आप वहाँ पर सेट में पढ़े थे कि कंप्लीमेंट्री सेट्स होता है। कंप्लीमेंट्री सेट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते थे और इसको यू माइनस ए से हम फाइंड करते थे। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़े थे तो वहाँ पर आया था कंप्लीमेंट्री सेट। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर सेट्स के प्लेस पर आपको इवेंट राइट किया गया है, क्योंकि आप प्रॉबिलिटी को आप डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल्स टू, देखिए वहाँ पर सेट में ये काम करता है यूनिवर्सल सेट, और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सैंपल स्पेस। ए डैश इक्वल्स टू यस माइनस ए, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गिवन है डिफरेंशियल, देखिए फॉर एवरी इवेंट ए, ठीक है, फॉर एवरी इवेंट ए के हर एक इवेंट के लिए दियर करस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए डैश। तो क्या होता है, एक अनदर इवेंट ए डैश होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए, जिसको हम नॉट ए के नाम से भी जानते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट नॉट ए। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन राइट किया, ए डैश इक्वल्स टू ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू यस। मतलब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो यस में बिलोंग्स करेगा, लेकिन वो ओमेगा ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ए डैश इक्वल्स टू एस माइनस ए। ओके, जैसे हम यहाँ पर एक वो राइट करते हैं, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी। अभी ये भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई यक्स है तो सच दैट वो यक्स ए में बिलोंग्स करता है, एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जब आप वहाँ पर सेट पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप इस डिफिनेशन को श्योर पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट यक्स है जो ए में बिलोंग्स करता है, लेकिन ए अगर एक्स बी में बिलोंग्स नहीं करेगा तो ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए होता है लेकिन बी नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा सा भी जस्ट आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ए डैश इक्वल्स टू यस माइनस ए। इस फार्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे, किसको, कंप्लीमेंट्री इवेंट को। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ टासिंग ऑफ 3 कॉइन्स। मैंने 3 कॉइन्स लिया, उसको टास किया, तो हमारे पास देखिए ये आउटकम हो जाएंगे। ओके, इसका सैंपल स्पेस होगा, और मैंने राइट किया लेट ए
बी द इवेंट ओनली वन टेल अपीयर, मतलब मैंने एक ऐसा इवेंट लिया जिसके ऊपर क्या होना चाहिए, केवल एक टेल हमें दिखना चाहिए, केवल एक ही टेल दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक टेल यहाँ पर है, एक टेल यहाँ पर है और एक टेल यहाँ पर है। बाकी इधर जितने भी हैं दो दो टेल हैं और इसमें क्या है विदाउट टेल का है। तो ये ए हो गया, एच एच टी एच एंड टी एच एच। ओके, नाउ ए डैश इक्वल्स टू यस माइनस ए। देखिए हमको क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो ए इक्वल्स टू यस माइनस ए। तो यस माइनस ए का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेट ए है इसके एलिमेंट को बाहर कर दो, किस में से, सैम्पल स्पेस में से। सैम्पल स्पेस में से मतलब कि अगर हम तीनों को बाहर कर दें, इन तीनों को छोड़ करके बाकी के जितने एलिमेंट होंगे, मतलब इन तीनों को अगर हम छोड़ दें, इन तीनों को छोड़ करके बाकी हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ए डैश में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एच 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 और एच टी टी एंड टी एच टी एंड टी टी एच एंड ट्रिपल टी। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से कम्प्लीमेंट्री इवेंट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द इवेंट ए आर बी। ए आर बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो इसको आप भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गिवन है कि व्हेन द सेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। मान लो कि हमारे पास दो सेट ए और बी हैं जिसके दो इवेंट्स हैं और वो दोनों किससे होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए सैम्पल स्पेस से। मतलब कि जो हमारे पास सेट ए और बी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सैम्पल स्पेस के ही पॉइंट होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर सैम्पल स्पेस का पॉइंट ही नहीं है, तो वो ए और बी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वो किसका पॉइंट होना चाहिए, सैम्पल स्पेस का होना चाहिए। देन ए यूनियन बी इज द इवेंट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक इवेंट होगा। आइदर जो मतलब ए यूनियन बी जिसको हम फाइंड करेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि मैंने एक सैम्पल स्पेस राइट किया, जैसे एक डाइस को मैंने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 2 और 4 और 6 आता है, इवन नंबर। और बी क्या है, मान लो कि हमारे पास क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 3 5, ये हो गया। अगर मैं इनका ए यूनियन बी फाइंड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 5 एंड 6। ओके, देखिए ये आया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखिए 2 3 5 6 आया। तो यहाँ पर राइट किया है कि देन ए यूनियन बी इज द इवेंट आइदर ए आर बी आर बोथ। मतलब ये क्या होगा, जो ए यूनियन बी का इवेंट है, मतलब ये जो इवेंट है वो क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी इज द इवेंट आइदर ए आर बी आर बोथ। या तो ए या तो बी या तो दोनों, मतलब या तो ए या तो बी या तो दोनों, ये ठीक है। ये क्या होगा, कहाँ से आएगा, ये किससे एसोसिएट होगा, सैम्पल स्पेस से होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे और ये जो पॉइंट होंगे, ये किसके पॉइंट होंगे, सैम्पल स्पेस के ही होंगे, जो एसोसिएट होगा सैम्पल स्पेस से। दिस इवेंट ए यूनियन बी इज ऑल्सो कॉल्ड ए आर बी। मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी को ए आर बी बोलेंगे या ए यूनियन बी बोलेंगे। इवेंट ए आर बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी सच दैट ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी। मान लो कि हमारे पास कोई ओमेगा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग्स करेगा या बी में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। जिसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मान लो कि हमारे पास ये 5 है, तो ये 5 या तो ए में बिलोंग्स करेगा या तो 5 बी में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। इस तरह से ये राइट किया गया। ओके, नेक्स्ट द इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ये गिवन है कि वी नो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू द बोथ ए एंड बी दैट इज विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये दिया है कि हमारे पास कोई भी दो सेट ए और बी हैं जिसको मैं अगर उनका इवेंट ए एंड बी फाइंड करूँगा तो उसको मैं ए इंटरसेक्शन बी से राइट करता हूँ और उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। मतलब या वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। ओके, तो दस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो ओमेगा है वो कॉमन एलिमेंट होता है, वो ए में भी होता है और बी में भी होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इवेंट ए बट नॉट बी। तो यहाँ पर इवेंट ए बट नॉट बी का मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग्स करता है लेकिन बी में बिलोंग्स नहीं करता है। वी नो दैट a minus b is the set of all elements which are in a but not b। मतलब ये हम जानते हैं कि जो a minus b होता है वो एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें
जो एलिमेंट होते हैं वो ए में बिलोंग्स करते हैं लेकिन बी में बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो आई होप कि आप बी डैश भी जानते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको बी डैश फाइंड करना है तो सैम्पल स्पेस माइनस बी, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे और उसका ए और बी इंटरसेक्शन, ए का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन लेने पर मुझे ए माइनस बी फाइंड आउट होता है। ओके, या अगर हमारे पास दोनों सेट है ए और बी भी गिवन है तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली उनको माइनस करके भी फाइंड कर सकता हूँ बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, आप सपोज दैट, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ए कोई है यहाँ से हेड 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 टेल एंड टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारे पास कोई इवेंट है। और बी क्या है, इसमें से हो जाए हेड हेड और टेल हेड। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी के जो एलिमेंट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। मतलब ये और ये दोनों निकल करके बाकी कौन बचा, एच टी बचा एंड टी टी बचा, केवल ये आ जाएगा। ओके, सॉरी, एच टी और टी टी, मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे तो बाकी का ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसको यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। ओके, और देखिए आपके इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, वो होता है कि अगर हमारे पास जितने भी सेट होते हैं, मतलब जितने भी सेट हमें दिया गया है, अगर उन सारे के सारे सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें वो फाई आ जाए, मतलब डिसजॉइंट सेट हो जाए। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सेट हैं तो अगर मैं उनका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ और इंटरसेक्शन लेने पर उसकी वैल्यू फाई आती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास ये है कि टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ इट सेटिस्फाइड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, मतलब कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। और देखिए ये होता है एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, इसमें हमारे पास जितने भी इवेंट होते हैं अगर मैं सबका यूनियन फाइंड कर लूँ, जितने भी सारे के सारे सेट हैं अगर मैं उनका यूनियन फाइंड कर लूँ और यूनियन फाइंड के बाद करने के बाद वो मुझे पुनः सैम्पल स्पेस आता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और हम जल्द ही आपके साथ 16.2 को लेकर के हाजिर होते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।